आप सबको मेरा जय मसीह की। और मैं बड़ी खुश हूँ कि फिर से आप लोगों के सामने मैं हाजिर हो सकती हूँ अपने एक नए संदेश के साथ। आज का संदेश हमारा जो है 3 फरिश्तों का संदेश है, जो कि हम प्रकाशित वाक्य में पाते हैं 14 अध्याय के 6 से 12 में। आज हम उस पर अपना अध्ययन करेंगे। आइए प्रार्थना में जाते हैं। हे हमारे स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं, हम खाली हैं। अपने खाली दिलों को तेरे सामने लाते हैं खुदा। जो मैंने तैयार किया है पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे हर एक शब्द को छू, ताकि मैं इसको उस तरीके से बयान करूं जो तू चाहता है, ना कि अपने तरीके से, क्योंकि मैं तो पापी हूं और मैं पाप में रहती हूं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब मैं तेरे वचन को लोगों में बांटूं, तो तेरा वचन पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे मुंह से निकलने वाला बने। जो भी इसको सुने वो आशीषित हो। यही मेरी प्रार्थना है, सुना ग्रहण कर, आमीन। जैसे कि मैंने बताया आपको कि हमारा जो अध्ययन है आज, वो है 3 फरिश्तों का अध्ययन है ये। और हम यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से 3 फरिश्तों का जो पैगाम है वो आखिरी जमाने के लिए है, आपके और मेरे लिए है। और हम इसको आज बड़े उससे कह रहे हैं, परमेश्वर का प्यार का संदेश। ये आखिरी संदेश जो हमें मिल रहा है 3 स्वर्गदूतों द्वारा। प्रकाशित वाक्य 14 उसका 6 से 12 में हम देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने अपने बेटे को, जो हमसे प्यार करता है, उसने हमारे लिए दे दिया, ताकि हमें जो है हमारे पापों से छुटकारा मिले और एक मार्ग ऐसा दिखे जो कि वो चाहता है कि हम उस मार्ग पे चलने वाले बने। यूहन्ना 3:16 में कहा गया है कि ये परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। ये जो संदेश है ये अजीजों, ये वही संदेश है आखिरी जमाने के लिए, जो कि हमें चेतावनी के तौर पे हमें दे रहा है। आप सब जानते हैं कि पहले भी जो हमें चेतावनी मिली थी नूह के जमाने में, और नूह ने 120 वर्ष तक प्रचार किया और उसने वो कश्ती भी बनाई। लोगों ने कश्ती को बनते हुए देखा, लेकिन उन्होंने उसकी बातों का यकीन नहीं किया और इस तरीके से वो उसका ठट्टा और मजाक उड़ाते रहे। लेकिन जब 120 वर्ष के बाद जब वो नाव तैयार हो जाती है और उनमें जानवर और पक्षी और जितने भी चीजें थी जो बनाई हुई थी, जीव जंतु, वो सब जब उसमें प्रवेश कर गए, और नूह भी प्रवेश कर गया अपने परिवार के साथ, और 1 हफ्ते तक वो उसके अंदर रहा और कश्ती में। और लोगों ने फिर उसका मजाक उड़ाया, कर यार ये अंदर घुस गया है, कुछ नहीं हो रहा है, बारिश नहीं आएगी, ये तो ऐसी बोल रहा है। लेकिन नूह ने विश्वास किया परमेश्वर की बातों पे, और 1 हफ्ते के बाद जब बूंदे आनी शुरू हुई, काले बादल आ गए, और जब बूंदे बरसनी शुरू हुई तो लोगों ने सोचा थोड़ी देर के बाद बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और वो दुनिया जो है, जो जगत है, उसको परमेश्वर को तबाह करना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि लोग उसके प्रचार को सुने और अपने आप को परमेश्वर के नजदीक लाए। आज भी अजीजों यही हो रहा है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी चेतावनी भरा जो संदेश है उसको सुने और सुन के उसके नजदीक आए। अगर हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर जो है हमारे लिए स्वर्ग के दरवाजे वो खोल के तैयार है, खोलने के लिए तैयार है। तो आज जब हम जा रहे हैं अपने संदेश में, तो हम देखेंगे कि प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय की 3री आयत में लिखा है, ब्लेसेड इज ही दैट रीडeth and they that hear the words of this prophecy and keep those things which are written therein, for the time is at hand. वे धन्य हैं जो परमेश्वर के इस दैवी सुसंदेश के शब्दों को सुनते हैं और जो बातें इसमें लिखी हैं उन पे चलते हैं, क्योंकि संकट की घड़ी निकट है। अजीजों, संकट की घड़ी नजदीक है और ये चेतावनी भरा संदेश है। हमें बताया गया जो पढ़ते हैं, पढ़ना ही नहीं उसको सुनना भी है और उसको मानना भी है।
ये कह रहा है शब्दों को सुनते हैं और उनमें लिखी बातों पे चलते हैं, और जब सुनते हैं तो हम उसकी वचन पे जाते हैं, मानते हैं, और इस तरीके से जो संकट की घड़ी है हमें चेतावनी के तौर पे हमें ये बता रही है कि हमें अपने आप को तैयार करना है। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय की 6 और 7 आयत में लिखा है, And I saw another angel flying in the mid heaven, having the everlasting gospel to preach those dwelling on earth, even to every nation and kindred and tongue and people, saying with a loud voice, Fear God and give glory to him, for the hour of his judgment has come, and worship him who made heaven and earth and the sea and the fountains of water. फिर मैंने आकाश में ऊंची उड़ान भरते हुए एक स्वर्गदूत को देखा। आकाश में ऊंची उड़ान भरते हुए एक स्वर्गदूत को देखा। उसके पास धरती के निवासियों, प्रत्येक देश, जाति, भाषा, कुल के लोगों के लिए सुसमाचार का एक अनंत संदेश था। ऊंचे स्वर में बोला, परमेश्वर से डरो और उसकी स्तुति करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ गया है। उसकी उपासना करो जिसने आकाश, पृथ्वी, सागर और जल स्रोतों को बनाया है। अब इसमें हम देखें अजीजों, स्वर्गदूत एक संदेशवाहक है। आज जो हमारे बीच में जो है जूम के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा जो संदेश आ रहा है, ये वही स्वर्गदूत है। अब परमेश्वर लोगों को इस्तेमाल कर रहा है ताकि प्रत्येक देश, जाति, भाषा, कुल के लोगों को ये सुसमाचार मिले। ये सुसमाचार क्या है? अनंत संदेश है, एवरलास्टिंग गॉस्पेल जिसे हम कहते हैं। उसने ऊंचे स्वर में कहा, परमेश्वर से डरो। अब हम ये देखते हैं कि परमेश्वर से हमें क्यों डरना चाहिए। हम ये देखते हैं कि परमेश्वर से हमें डरने का मतलब है उसको सम्मान, उसको इज्जत, उसको प्यार, और इस तरीके से हमें जो है परमेश्वर से सामने उसकी महिमा और स्तुति करते रहना चाहिए। डरने का मतलब ये नहीं कि हम डर के ईश्वर की आराधना करें, नहीं। ईश्वर हमें प्यार करता है तो हमें डरने की जरूरत ही नहीं है, और इसलिए कहता है कि उसकी स्तुति करो। दूसरी चीज जो है, हाँ, कह रहा उसकी महिमा करो। और महिमा, हम सुबह उठते हैं तो हम यूट्यूब पे अक्सर म्यूजिक मैं सुनती हूँ, और फिर मैं बाइबल लेती हूँ, फिर मैं अपना अध्ययन करती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे धन्यवाद, उसने मुझे नया दिन दिखाया, एक और दिन दिया ताकि मैं उसके लिए जी सकूं। ये है परमेश्वर की स्तुति, और उसका धन्यवाद हम करते रहें, उसकी महिमा करते रहें। परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो ही एक ऐसा हमारे लिए है कि उसने इस दुनिया की सृष्टि को रचा है। आकाश, पृथ्वी, सागर, जितने भी चीजें हैं हमारे, वो आकाश में देखें या जमीन पे देखें या हवा में देखें या समुद्र में देखें, सबकी जो क्रिएटर जो है, वो सस्टेनर और सृष्टिकर्ता कौन है? परमेश्वर है। इसलिए वो कह रहा है कि जिसने सब चीजों को बनाया, वो हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। और फिर कहता है एक और चीज जो यहाँ पे बताई गई है, उसके न्याय करने का समय आ गया है। मैंने डैनियल में बहुत अच्छी तरीके से इसके ऊपर बताया था न्याय के बारे में, कि जजमेंट जो 1844 से शुरू हो गया, यीशु मसीह महापवित्र स्थान में प्रवेश कर गए हैं, और वो हमारा न्याय जो वहां पे हो रहा है। हमें डरने की जरूरत है कि हमारा न्याय, हमारे काम कैसे है, हमारा विश्वास कैसा है। क्या हमारा विश्वास कमजोर पड़ रहा है? क्या हमारे कामों में किसी चीज की कमी है? क्या हम पापों में पड़े हैं, वहां से निकलना नहीं मांग रहे हैं? लेकिन ये सबको देखते हुए हमें ये देखना है कि जब हमारा न्याय हो रहा है तो यीशु मसीह हमारे लिए खड़ा है। वो पापियों से प्यार करता है, पाप से नफरत करता है। वो हमारे लिए परमेश्वर के सामने खड़ा होकर कह रहा है कि इसके लिए मैंने अपनी जान दी है। जब यीशु मसीह हमारा बिचौलिया के तौर पे खड़ा है, तो हमें किसी चीज की डरने की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं कि दूसरा फरिश्ता जो है,
And there followed another angel saying, Babylon is fallen, that great city, because she made all nations drink of the wine of the wrath of her fornications. Revelations 14:8. इसके पश्चात उसके पीछे एक और स्वर्गदूत आया। अब पहला स्वर्गदूत ने बोला, परमेश्वर से डरो, उसके न्याय करने का समय आ गया, उसकी आराधना और स्तुति करो। दूसरा संदेश जो आ रहा है वो कह रहा है कि आया और बोला, उसका पतन हो चुका। किसका? बेबीलोन का। महान नगरी बाबुल का पतन हो चुका है। उसने सभी जातियों को अपने व्यभिचार से उत्पन्न क्रोध की वासना में मदिरा पिलाई थी। अब सभी जातियों को हम देखते हैं कि बेबीलोन का मतलब, बाबुल का मतलब है गड़बड़ी पैदा करना। हमने ये देखा कि डैनियल की पुस्तक में जब हम अध्ययन कर रहे थे तो हमने देखा कि बेबीलोन में जो है लोगों को यहूदा से 70 साल की गुलामी में लाया गया और उनका फिर बेबीलोन का पतन हुआ। वो लोग बुत परस्ती में थे, परमेश्वर से दूर थे, अपने देवी देवताओं को मानते थे। तो यहाँ पे कह रहा है उस नगरी बाबुल का पतन हो चुका। ये हमने नबूकदनेस्सर के बारे में सुना और हमने बेलशाजर के बारे में भी पढ़ा और डैनियल को ये जो है रोया दिखाई गई थी। और हम देखते हैं कि ये जो बाबुल है वो उस जमाने का बाबुल था, लेकिन आज के जमाने का जो बाबुल है ये वो पतन होगा। जब हम परमेश्वर से दूर जाते हैं तो हम उस बाबुल की तरफ बढ़ जाते हैं जो कि आज का बाबुल है। जब हम परमेश्वर को सम्मान नहीं देते, उसकी आराधना नहीं करते, पापों में गिरते चले जाते हैं और जो हमारा मन आता हम वही करते जाते हैं, तो अजीजों, हम आज के बाबुल या आज के बेबीलोन में हम गिर रहे हैं। हमें चेतावनी दी जा रही है कि हमें दूसरे लोगों को नहीं देखना। कलीसिया में अगर देखा जाए तो कई कलीसियां आजकल स्थापित हो गई हैं और कई कलीसिया के स्थापित होने से उन्होंने जो है अपने अपने जो है उन्होंने क्या कर लिए, अपनी रीति रिवाज कर दिए जो मनुष्य को भाते हैं। जैसे कि रविवार की वर्शिप, जो कि बाइबल के मुताबिक सही नहीं है। जब हम एक आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो हमने सारी आज्ञाओं का उल्लंघन कर दिया और हम परमेश्वर से दूर हटते चले जाते हैं। ये वही बता रहा है कि नगरी, जो आज का नगर, जो आज का बाबुल है, उसका पतन हो रहा है, हो चुका है और होता जाएगा। और वो जो है शैतान अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है कि वो परमेश्वर के लोगों को पतन की तरफ ले जाए, उनको जो है परमेश्वर से दूर करे। इसलिए ये हमें चेतावनी मिली है कि हमें उस बाबुल से, उस जो फॉल्स टीचिंग्स हैं, झूठी भविष्यवाणियां जो लोग आजकल कर रहे हैं, हमें उनसे दूर रहना है। झूठे जो अजीब तरीके के जो मिरेकल्स कर रहे हैं, मौजे कर रहे हैं, यीशु मसीह का तरीका फर्क था, लेकिन आजकल बहुत से लोग कह रहे हैं वहां जाइए, प्रार्थना होगी, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये जो है बाइबल हमें मत्ती 24 में बता रही है कि ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं से हमें दूर रहना है। यही है आज का बेबीलोन जिसमें कि हम गिरते चले जा रहे हैं। परमेश्वर के साथ रहेंगे तो हम बाबुल से बाहर आ जाएंगे, अगर परमेश्वर से दूर रहेंगे तो हम बाबुल की टीचिंग्स में चले जाएंगे, जो कि परमेश्वर नहीं चाहता है और हमें चेतावनी दे रहा है। तीसरा फरिश्ता जो अगर देखा जाए, यहाँ पे लिखा है प्रकाशित वाक्य 14:9 और 10 में, Another angel followed them saying with a loud voice, if anyone worships the beast and his image and receives a mark on his forehead or on his hand, he also will drink the wine of God's wrath, poured full strength into the cup of his anger, and he will be tormented with fire and sulfur in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. अब हम देखते हैं उन दोनों के पश्चात अब तीसरा फरिश्ता आता। ये एक और चेतावनी हमें दे रहा है, अनंत सुसमाचार हमें दे रहा है और बता रहा है कि एक और स्वर्गदूत आया और ऊंचे स्वर में बोला, यदि कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की उपासना करता है और अपने हाथ या माथे पर उसका छाप धारण करता है, तो वह परमेश्वर के प्रकोप की मदिरा पिएगा। ऐसी अमिश्रित तीखी मदिरा
जो परमेश्वर के प्रकोप के कटोरे में तैयार की गई है, उस व्यक्ति को पवित्र स्वर्गदूतों और मेमने के सामने धधकती हुई गंधक में यातनाएं दी जाएंगी। बड़ा अजीब सा, बड़ा डरावने वाला जो है ये जो हम बाइबल में अभी पढ़ा है, अगर देखा जाए तो यहाँ पे कह रहा है कि जो उस पशु और उसकी मूर्ति की उपासना करेगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें चेतावनी के बाद चेतावनी दी जा रही है। हम क्या कर रहे हैं अजीजों? सोचने वाली बात है, पशु कौन है? अगर पशु अगर हम देखें तो वो रोमन कैथोलिक चर्च को जाहिर करता है। और यहाँ पे देखा है, डू नॉट वर्शिप द बीस्ट और हिज इमेज। प्रकाशित वाक्य 13:15-16 में लिखा हुआ कि हमें उस पशु की छाप नहीं लेनी है, हमें उससे दूर रहना है। और ये कह रहा है कि हम सोचते हैं कि पशु और उसकी मूर्ति की उपासना करता है। ओके, मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, सारे पेड़ पौधे परमेश्वर ने बनाए, और जिस चीज को परमेश्वर ने बनाया, इंसान या मनुष्य उस चीज को अपना लेता है और सोचता है कि यही मेरा ईश्वर है। ये है वो पशु जो कि मूर्ति की उपासना करता है और अपने हाथ या माथे पर उसका छाप धारण करता है। माथे का मतलब है हमारी सोच। शैतान यही चाहता कि हमारी सोच में बदलाव आए। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है बता रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे काम। हाथ का मतलब हमारे काम क्या है। लोग सोच रहे हैं कि पशु की छाप, संडे लॉ आने वाला है, रविवार का जो दिन है वो उसका घोषणा होने वाली है, कभी भी हो जाएगी अजीजों। और जब होगी तो हमारे ऊपर संकट के दिन आएंगे। और वो संकट के दिन आएंगे जब हमारे को चुनना होगा कि हम पशु की छाप लेना मांगते हैं या परमेश्वर की छाप लेना मांगते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम पशु की छाप लेते हैं तो हम खरीद फरोख्त है, खाने कपड़े का, हमें जो डे टू डे हमारी चीजें हैं, हमें उनको खरीदने में परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर हम परमेश्वर की ओर जाएंगे तो जैसे वो डार्क एजेस 538 से 1798 का समय था, मसीही लोगों को मारा गया, जलाया गया और उन्हें आग में फेंका गया, उससे भी भयंकर संकट के दिन आने वाले हैं। और परमेश्वर हमें उसी चीज की चेतावनी दे रहा है। जब परमेश्वर अपने लोगों को पशु की छाप लेते हुए देखता है, देखेगा, तो उसका क्रोध जो है वो एकदम भर जाएगा। ये कह रहा, तो वह परमेश्वर के प्रकोप की मदिरा पिएगा। ओके, परमेश्वर का जो गुस्सा है वो उन लोगों पे निकलेगा जो पशु की छाप लेते हैं और पशु की पूजा करते हैं। ये क्या, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। उस व्यक्ति को पवित्र स्वर्गदूतों और मेमने के सामने धधकती हुई गंधक में यातनाएं दी जाएगी। अब हमने पहले देखा कि दुनिया को कैसे नष्ट किया गया, पानी से। परमेश्वर ने वादा किया कि मैं दुनिया को पानी से नष्ट नहीं करूंगा। लेकिन अब परमेश्वर जो है, जब वो देख रहा कि जिस मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया वो परमेश्वर से दूर जा रहा है और अपनी मनमर्जी से वो जो करना मांगता है, तो परमेश्वर को पहला स्थान नहीं दे रहा है, तो परमेश्वर का क्रोध भड़क जाएगा। और वो लोग जो परमेश्वर के अधर्म में पल रहे हैं, उनको यातनाएं दी जाएंगी, आग और गंधक में उन्हें यातनाएं मिलेगी। ये कह रहा है, no one could buy or sell unless he had the mark which is the name of the beast or the number of his name. This calls for wisdom. If anyone has insight, let him calculate the number of the beast, for its number is 666. दूसरे पशु ने छोटे बड़े धनियों और निर्धनों, स्वतंत्रों, दासों सबों को विवश किया कि वे अपने अपने दाहिने हाथ और माथों पर उस पशु के नाम और उसके नामों से संबंधित संख्या की छाप लगवाएं, ताकि उस छाप को धारण किए बिना कोई भी ले बेच ना कर सके, ना कोई ले सके, ना कोई बेच सके।
जैसे कि मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि रविवार का दिन जो है जब घोषित हो जाएगा कि आपको रविवार के दिन ही उपासना करनी है परमेश्वर की, वो समय हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। वो समय हमारे विश्वास के लिए बहुत जरूरी है। क्या हम वो विश्वास में पाए जाएंगे? तो कह रहा है प्रकाशित वाक्य 13 की 18 में, जिसमें बुद्धि हो वह उस पशु के अंक का हिसाब लगा ले, क्योंकि वह अंक किसी व्यक्ति के नाम से संबंधित है। उसका अंक है 666। अगर हम देखें, मैंने इसको पहले भी डैनियल की स्टडी में भी मैंने इसको बताया था, और 666 जो है ये रोमन कैथोलिक के जो पोप हैं, जो कि दुनिया के माने हुए सबसे बड़ी हस्ती है, महान है, उनका जो है नंबर वो 666 है। ये मैं नहीं कह रही अजीजों, ये बाइबल बता रही, प्रकाशित वाक्य में हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। और वो कह रहा है जो उस, अब देखते हैं 666, 6 नंबर जो है वो इनकम्प्लीट है, 7 नंबर जो है पूरा कंप्लीट है। 6 दिन परमेश्वर ने काम किया, 7वें दिन उसने आराम किया और उसको आशीषित किया। 7 नंबर कंप्लीट है, इसलिए सबत का दिन जो है वो मुकर्रर किया गया। हम देखते हैं कि सबत का दिन को जो मुकर्रर किया गया है, यह हमें चेतावनी दे रहा है। यहाँ पे बताया गया कि परमेश्वर की मोहर, यहाँ पे प्रकाशित के 14:12 में लिखा, परमेश्वर की मोहर क्या है? सबत। निर्गमन 20:8-11 में हम देखते हैं कि उसने कहा, याद करके, स्मरण करके सबत को पाक और पवित्र ठहराना। जब हम देखते हैं, ये एक ऐसी आज्ञा है जिसमें परमेश्वर ने कहा स्मरण करके परमेश्वर की क्या करना है? सबत को मानना है। इसी स्थान पे परमेश्वर के उन संत जनों को धैर्यपूर्ण सहनशीलता की अपेक्षा, जो परमेश्वर की आज्ञाओं यीशु में अपने विश्वास का पालन करती है। अगर हम सबत में मानते हैं, सबत को मानते हैं और हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, तो हम विश्वास में पक्के हो जाएंगे। अगर हम सबत को नहीं मान रहे, अभी मैं किसी से बात कर रही थी 2-3 दिन पहले, और उन्होंने ऐसी कुछ बात हुई और मैंने उनको बताया कि आप लोग जो है, रविवार का दिन बाइबल में कहीं भी नहीं बताया गया है कि रविवार का दिन जो है वो सबत का दिन है। मैंने कहा सबत का दिन जो है वो 7वां दिन है। आप अगर उत्पत्ति 2 अध्याय में देखेंगे तो हम देखेंगे कि परमेश्वर ने 6 दिन दुनिया की सृष्टि की और 7वें दिन उसने क्या करा? उसने आराम किया। जब मैं उनको ये बता रही थी, उस महिला को, तो कह रहे हैं हमारे तो पादरी साहब ने जो हमें बोलते हैं हम वही करते हैं। अजीजों, अगर हम सच्चाई जानते हुए उससे मुंह मोड़ते हैं तो हम पाप में जा रहे हैं। जानबूझ के हम अपने आप को पाप में डाल रहे हैं। कई लोग हैं जो कहते हैं कि अरे कुछ नहीं होता, कोई भी दिन है हम उसको सबत मान सकते हैं। परमेश्वर ने एक ही दिन ठहराया है, 7वां दिन। उसने सारे दिन नहीं ठहराए हैं। जब उसने ये दिन ठहराया है तो हमें ये देखना कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हम परमेश्वर के सबत को, दिन को अंत तक उसको मानते रहेंगे, विश्वास में बने रहेंगे? यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द मार्क ऑफ द बीस्ट, द बाइबल। देखा, दूसरे पशु ने छोटे बड़ों, धनियों, निर्धनों, स्वतंत्रों, दासों सबों को प्रवेश किया। शैतान इन लोगों के द्वारा लोगों को, परमेश्वर के लोगों को विवश कर रहा है और करता रहेगा कि उसे पशु की छाप लेनी जरूरी है, और पशु के नाम या उसके नामों से संबंधित संख्या की छाप लगवाएं। 666 परमेश्वर का नंबर है, 7 सबत, और पशु की छाप है 666। और जब अगर हम, ये दोनों में बहुत फर्क है। अगर हम पशु की छाप लेते हैं तो हम अपने आप को पाप में ढकेल रहे हैं। अगर हम परमेश्वर को मानते हैं और सबत के दिन को मांग के आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो हम इटर्नल, अनंत जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। हम ये देख रहे हैं सील ऑफ गॉड, अगर देखा जाए
प्रकाशित वाक्य 12:17 में और 14:12 में दिया गया है। When the observance of Sunday be mandatory, जब रविवार को दिन को बहुत विवश किया जाएगा कि यही मानना है, each person must decide whether to accept the sign of authority of God, that is Sabbath, or authority of man. परमेश्वर की जो है अथॉरिटी वो क्या है? सबत। आदमी की अथॉरिटी क्या है? संडे। जब हम देख रहे हैं कि जब हम परमेश्वर के अगर हम संडे को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम आदमी की मान रहे हैं। जब हम सबत को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। अजीजों, आप किसकी आराधना करना मांगते हैं? परमेश्वर की या आदमी की? ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करना मांगते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, संडे 666 पशु की मोहर या परमेश्वर की मोहर सबत। इन दोनों में से आपको चुनना है। आप किसको चुनना मांगते हैं? आप किसके विश्वास में बढ़ना मांगते हैं? पशु के विश्वास में या परमेश्वर के विश्वास में? परमेश्वर के रास्ते में बहुत सी अड़चने आएंगी, लेकिन परमेश्वर ने कहा है, तुम मेरे चुने हुए लोग हो, तुम्हें मैं संकट से निकाल के बाहर ले आऊंगा। परमेश्वर का हमारे साथ वायदा है और हमें उसी वायदे में बने रहना है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो हम देखते हैं कि शैतान, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो घबरा जाता है, वो हमसे दूर भागने की कोशिश करता है। लेकिन जब हम परमेश्वर से दूर जाते हैं तो शैतान बड़ा खुश होता है। वो सोचता कि हाँ, अब ये मेरी बात मान रहा है। शैतान ने बहुत सारे उसने वो काम किए हैं लोगों को हमारे से अलग ले जाने के और परमेश्वर से अलग ले जाने के, लेकिन वो हमेशा हारता रहा है। हम यहाँ देख रहे हैं कि परमेश्वर जो है वो चाहता है कि हम उसकी चुनी हुई कौम है, हम उसकी आराधना करें। जो 3 स्वर्गदूतों का जो संदेश है हम उसको माने और उसकी आज्ञा का पालन करें, ताकि जब वो आए तो हम सबके सब आसमान में जाने वाले बने। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदाम, शुक्रगुजार करते एक बार फिर से तेरे पास आते हैं कि तूने हमें वर्ड्स दिए ताकि मैं ये वर्ड्स लोगों तक पहुंचा सकूं, लोग इसको सब्सक्राइब करें, तेरी बातों को सुने और तेरी आज्ञा का पालन करने वाले बने और तेरे नक्शे कदम पे चलने वाले बने। जो भी इस संदेश को सुने उसके परिवार को आशीषित कर, ताकि वो दूसरे लोगों तक ये संदेश पहुंचाने वाले बने, अपने तक सीमित ना रखें, ताकि हम आखिरी दिनों के लिए अपनी पूरी तरीके से तैयारी करने वाले बने। जो बीमार हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको पवित्र आत्मा के द्वारा चंगाई कर, ताकि वो चंगे होकर तेरे नाम की स्तुति और महिमा व प्रशंसा करने वाले बने। हम पापी लोग हैं खुदा, तो हमारे पापों को क्षमा करता जाता और हम गलतियां करते जाते हैं। तो महान परमेश्वर है, तू सृष्टि करता है। परमेश्वर, तेरा हर चीज में धन्यवाद करते हैं। तूने हमें सुरक्षित रखा और हम चाहते हैं कि अंत तक हम तेरे विश्वास में बने रहें। यही हमारी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर। आमीन। आमीन।